मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक सिविल जज के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन सी वो रणनीति है जो हमको सफलता दिला सकती है, वीडियो बनाऊं। आज वो अवसर आ गया है और ये भी खुशी की बात है कि सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है। 22 नवंबर 2020 से इसके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। एक बात तो और देखने में आई है कि इस बार पदों की संख्या अच्छी है। गत हम 2-3 वर्षों से में देखें 252 पद हैं इस बार कुल टोटल, और जनरल के पद भी ठीक हैं, 102 पद हैं। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी में भी पदों की संख्या ठीक है। ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 88 पद दिए गए हैं। अब जहाँ तक इसकी योग्यता का सवाल है तो इसके लिए बहुत सिंपल योग्यता है, ला स्नातक चाहिए। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार के वकालत वगैरह के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सभी अभ्यर्थी जो ला कंप्लीट कर चुके हैं वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जहाँ तक आयु की बात है तो आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2020 को देखी जाएगी। इसमें एक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। यद्यपि एसटी एससी, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी और विकलांग अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 38 वर्ष तक ये अपना फार्म डाल सकते हैं और तैयारी करके सिविल जज बन सकते हैं। अब एक बात देखने में आ रही है कि प्रारंभिक परीक्षा की अभी कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि मार्च तक ये आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा में मुख्य 3 चरण हैं। पहला चरण आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसको हम प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं, वो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हमको निकालना अनिवार्य होता है, तभी हम आगे की सीढ़ियों में पहुंचते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। अब ये देखा गया है कि इसमें कई सब्जेक्ट हैं, कुछ ला के सब्जेक्ट हैं हमारे, इसके अलावा जीके है, आपका कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो ला के कुल 110 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जीके के 20 क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर के 10 और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन। अब इस प्रकार हम देखें तो इसमें जो ला के टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 110 होते हैं, उनका भी बंटवारा किया गया है। संविधान से आपके 10 क्वेश्चन हैं। सीपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, इससे आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। टीपीए 7 क्वेश्चन, संविदा अधिनियम 8 क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 6 क्वेश्चन, परसीमा अधिनियम 4 क्वेश्चन, स्थान नियंत्रण अर्थात किराएदारी अधिनियम, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। मध्य प्रदेश भूरा संहिता, इससे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। साक्ष्य अधिनियम 15 क्वेश्चन, सीआरपीसी 15 क्वेश्चन और आईपीसी 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी और संविधान, अगर सबसे पहले हम इनकी तैयारी करें, क्योंकि इनमें क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है, 70% तक क्वेश्चन आपके जो हैं इन्हीं सब्जेक्टों से आएंगे। लेकिन हम जो छोटे एक्ट हैं जैसे परसीमा अधिनियम, अंतोष अधिनियम, किराएदारी अधिनियम, इनकी भी हम अनदेखी ना करें, इनको भी हम पढ़ें ताकि इनके क्वेश्चन भी हम अधिक से अधिक कर सकें। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे विधिक जागरूकता बढ़ रही है, तो सिविल जज प्री पास करने के लिए जो अंकों की आवश्यकता है वो निरंतर बढ़ रही है। गत 3-4 परीक्षाओं को देखें हम तो मेरिट जो है अपनी 150 क्वेश्चन में करीब हमको 121 क्वेश्चन से 139 क्वेश्चन तक करने पे हम प्री निकाल सकते हैं। तो ये हमको देखना है कि अब हम इनको कैसे पढ़ें। तो ये देखने में आया है कि मुख्य रूप से सिविल या मध्य प्रदेश सिविल जज में एक्ट पे क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम इन सब का एक्ट खरीद लें। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ लीडिंग केस देखे गए हैं एग्ज़ाम में जो संविधान से आते हैं, तो
संविधान के लिए हम एक संवैधानिक विधि नाम से पुस्तक मार्केट में है आपके, जिसके लेखक हम माननीय जय जय उपाध्याय सर हैं, तो उसको भी देख लें। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, इनकी तैयारी ही नहीं करते हैं। तो मेरिट जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए मैं ये राय देना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल आप हल्के में ना लें। जैसे कि आप जीके के लिए आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के भी आपके काफ़ी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए आप मुकेश महेश्वरी सर, इंदौर, गुरुकुल एकेडमी, उनके एक पुस्तक आती है मध्य प्रदेश समान जानकारी, उसको आप ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप एक लूसेंट समान ज्ञान की पतली सी पुस्तक आती है, 20-25 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के लिए आपको थोड़ा सा लीगल अंग्रेजी देखना होगा और ग्रामर पे भी थोड़ा जोर देना होगा। तो इसमें आप किसी विशेषज्ञ की मदद लेकर के आप इसमें भी 10 क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और मैं एक राय दूंगा कि प्री की तैयारी करने के दौरान आप क्या करें कि कम से कम मध्य प्रदेश सिविल जज के 3 वर्षों के पेपर का अवलोकन कर लें। उससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अब मैं इसका दूसरा चरण जो महत्वपूर्ण चरण है, तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों के 15% अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलता है। मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है और यह परीक्षा मुख्यतः लिखित होती है ना, जिसमें हमको जिस तरह से हम LLB वगैरह में ला के प्रश्न उत्तर लिखते हैं उसी तरह से लिखने होते हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करके हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं ताकि हमको अच्छे नंबर मिले। अब मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है। तो इसका पहला प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है, जिसमें आपके ला के सब्जेक्ट जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका संविधान है, आपका CPC जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, TPA संपत्ति अंतरण अधिनियम, संविदा अधिनियम, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम और परसीमा अधिनियम, ये प्रश्न होते हैं। अब जहाँ तक दूसरे प्रश्न पत्र का सवाल है, इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण हैं।